हेलो गाइस, प्यारे छात्रों, मित्रों, दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं आरोही व अवरोही क्रम। प्यारे बच्चों, आप सभी जो है वीडियो को ध्यान से देखते रहें। आपने जो है पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने आपको फ्रैक्शन के बारे में भी समझाया था और माइनस और प्लस की संख्याओं के बारे में भी समझाया था, इनके पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स जिनमें बड़े बड़े बच्चे उलझ जाते हैं। ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण टिप्स जो है हम आपके पास लेकर के आते रहेंगे। आप जो है वीडियो से ध्यान से देखते रहें। अब देखिए, जो टॉपिक हमारे पास दिया हुआ है आरोही व अवरोही क्रम, जिसका नाम है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए, इसमें जो है बड़े बड़े बच्चे चकरा जाते हैं। ये टॉपिक जो है छठी से लेकर के और सभी प्रकार की क्लासों में दिया हुआ है। चाहे वो बच्चा कंपटीशन की तैयारी करे, चाहे वो बच्चा किसी एकेडमिक की तैयारी करे, सब में दिया हुआ है। अब देखिए, हम शुरू करते हैं आरोही व अवरोही क्रम। अब आरोही क्रम क्या होता है? आरोही को इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। जैसे पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या। अब जैसे हमारे पास कोई नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से। तो ये जो हमारे नंबर दिए हुए हैं प्यारे छात्रों, आप जानते हैं कि ये सभी नंबर पॉजिटिव हैं, सब नंबर ही हैं, केवल काउंटिंग नंबर हैं। 1 2 3 4 जीरो से स्टार्ट होते हैं, जो पूर्ण संख्याएं हैं। तो इनमें जो है ये सब का सब क्रम जो है ये बढ़ता हुआ क्रम है। इसे बोलते हैं आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। अब इसमें जो है बहुत सारे टॉपिक ऐसे आएंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक ऐसे आएंगे जिनको बच्चा करते करते भूल जाता है। देखिए आगे आगे देखिए कितने अच्छे अच्छे टॉपिक आपको मिलेंगे। लेकिन प्यारे छात्रों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और चैनल को अपने यार दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, ज्वाइन कराएं अधिक से अधिक, ताकि सबको इस चीज़ का फायदा हो सके। अब देखिए, शुरू करते हैं। अब देखिए, हमारा कहलाता है आरोही क्रम। इसे बोलते हैं आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। अब ये तो प्लस की संख्या है हमारे पास, लेकिन अगर कुछ नंबर दिए हो, जैसे हमारे पास दिया हुआ है तो ऐसे नंबरों को आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आपको जो है सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है, ढूंढ करके सबसे छोटा नंबर लिखना है। अब देखो, इस क्रम को लिखने के लिए हमारे पास निशान दिए गए हैं। एक आपके पास ये चिन्ह है, एक ये चिन्ह है, और एक आपके पास ये चिन्ह है। एक निशान ये है, एक निशान ये, तीन निशान आपके पास दिए हुए हैं। ये निशान आपके पास अवरोही क्रम का है, ये बराबर का है, ये आरोही क्रम का निशान है। आरोही क्रम यानी कि ये लाइन आप देखिए, जिधर से दोनों लाइन चौड़ी हैं उधर संख्या बड़ी है, और जिधर दोनों लाइन मिली हुई हैं उधर संख्या छोटी है। अब जैसे हमको इसको लिखना है आरोही क्रम में, तो ये हमारे पास सबसे पहले आ गया 0। उसके बाद देखो, 0 सबसे छोटी संख्या है, उसके बाद बड़ी संख्या देखिए कौन सी है। बड़ी संख्या हमारी है इसमें 5, इससे बड़ी देखिए 7, इससे बड़ी देखिए 8, इससे बड़ी देखिए 100। तो इस तरीके से जो है नंबरों को लिखना, ये कहलाता है आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं इसको। पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, और फिर उससे बड़ी। अब दूसरा क्रम हमारा कहलाता है अवरोही क्रम। इसे बोलते हैं अवरोही क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम। अब देखिए, मान लो आप यहाँ खड़े, भाई आप एक पैड़ी चढ़े, दूरी चढ़े, तीसरी चढ़े, ऐसे चलते चले गए आप। तो ये यहाँ पे जाकर आप खड़े हो गए, ये तो आपका हो गया आरोही क्रम। नीचे से आप ऊपर चले गए, छोटे से बड़े की तरफ चले गए, ये कहलाता है आपका आरोही क्रम। अब ऊपर से आप नीचे आओ, बड़े से छोटे की ओर आओ, ये आपका कहलाता है अवरोही क्रम। अब देखिए, जैसे हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं, हमें इनको लिखना है अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं 100, और चिन्ह हमारा ये हो गया। इससे छोटी संख्या हमारी होगी 8, उससे छोटी 7,
उससे छोटी 5 और उससे छोटी हमारी होगी 0। तो ये हमारा कहलाता है अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए इनको हम आगे और समझाते हैं आपको। माइनस की संख्याएं, अब लेते हैं माइनस की संख्याएं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है -2, -3, -5, -1, -8। जैसे हमारे पास ये नंबर दिए हुए हैं, अब इनको लिखना है हमको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में। इससे पहले आप एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात समझिए प्यारे छात्र। जैसे हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है -3 और ये नंबर दिया हुआ है -4। आप यहां समझिए, देखो जब नंबरों को स्टार्ट करते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। अगर इधर बढ़ेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 इस तरीके से ये क्रम होगा। आप इसे याद रखिए। इससे पिछली वीडियो में जो है हमने इंटीजर वाली वीडियो में इस टॉपिक को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझाया हुआ है। आप वहां से जाकर के इसको बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब देखिए, आप देख लें कि 0 जो है सबसे छोटी संख्या है। इधर जितनी भी संख्याएं हैं 1, 2, 3 ये सब की सब 0 से बड़ी हैं। इधर जितनी संख्याएं हैं ये सब की सब 0 से छोटी हैं। अब इन संख्याओं में आपको ध्यान रखना है, देखो इन संख्याओं में आपको ध्यान रखना है कि ये संख्या माइनस की सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि इधर घटता क्रम है। माइनस की संख्या सबसे बड़ी -1, उससे छोटी -2, उससे छोटी -3, उससे छोटी -4। यानी कि माइनस की संख्या जितनी छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी है, और जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी है। बस माइनस की संख्या की यही महत्वपूर्ण ट्रिक्स है जो आपको ध्यान रखनी है। प्लस और माइनस अलग हैं, लेकिन माइनस माइनस को अगर हम कंपेयर करना है तो माइनस की संख्या जितनी बड़ी है वो उतनी ही छोटी है। अब आप देखिए ध्यान से। जैसे मान लो हमें इन नंबरों को लिखना है अवरोही क्रम में, ये अवरोही क्रम, इनको हमें अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले देखो, अवरोही क्रम पहले लिखनी है सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या देखिए, माइनस की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अभी हमने आपको समझाया था कि माइनस की संख्या जितनी छोटी है वो उतनी ही बड़ी है। अब इनमें चेक करिए, सबसे छोटी माइनस की संख्या आपको 1 नजर आती है, तो यही सबसे बड़ी संख्या है, -1। ये सबसे बड़ी संख्या होगी इस क्रम में। इससे छोटी संख्या कौन सी है? देखिए -2। इससे छोटी संख्या -3, फिर -5, फिर -8। तो ये हो गया आपका अवरोही क्रम, जो नंबर हमारे पास निगेटिव है, माइनस के हैं। अब आपको इनको पहचानना है कि माइनस की संख्या जितनी बड़ी है उतनी छोटी है, माइनस की संख्या जितनी छोटी है उतनी ही वह बड़ी है। अब आप देखिए, अब इसका निकालना है हमने आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी कि पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो सबसे बड़ी है? लिखिए -8, इससे बड़ी -5, इससे बड़ी -3, इससे बड़ी -2 और इससे बड़ी -1। तो देखिए ये क्रम होता है। आप जो है इस क्रम को ध्यान रखें प्यारे छात्रों। बड़े बड़े कंपटीशन में जाकर के बच्चा उलझ जाता है माइनस और प्लस की संख्याओं में। कक्षा 6 से लेकर के ये टॉपिक हर क्लास में दिए हुए हैं, सबके लिए बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपने एक बार वीडियो को देख करके इनको याद कर लिया प्यारे छात्रों, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे, कभी नहीं भूल पाओगे। ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण टिप्स मैं आपको आने वाली वीडियो में बताता रहूंगा। अब देखिए, ये हमारी होगी माइनस और प्लस। अब कंबाइंड संख्या लेते हैं जिसमें माइनस की भी है और प्लस की भी है। देखिए हमारे पास नंबर दिए हैं जैसे 8, 4, 3, 2, 5। अब ये नंबर हमारे पास दिए हैं, इसमें कुछ संख्या प्लस की है, कुछ संख्या माइनस की है। तो हमें देखना है
कि इन संख्याओं में आरोही और अवरोही क्रम कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले बनाते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो सबसे छोटी संख्या माइनस की 8 है, क्योंकि माइनस की संख्या जितनी बड़ी है वो सबसे छोटी है। प्लस की संख्या तो वास्तव में बड़ी है। माइनस की संख्या देखिए, माइनस की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी हो गई। अब देखिए इससे बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या कौन सी है माइनस की 5। इससे बड़ी संख्या कौन सी है माइनस की 2। क्योंकि सबसे पहले आपको माइनस की संख्याओं को कंपेयर करना है, माइनस की संख्याओं को देखना है। माइनस की संख्याओं के बारे में हमने आपको ट्रिक बताई कि माइनस की संख्या जितनी बड़ी है वो उतनी छोटी है, और प्लस की संख्या जितनी छोटी है वह छोटी है, और जितनी बड़ी है बड़ी है। परंतु माइनस की संख्या उल्टी होती है, माइनस की संख्या जितनी छोटी हो उतनी बड़ी, जितनी बड़ी हो उतनी छोटी। अब देखिए यहाँ पे इससे आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास सबसे छोटी, उससे बड़ी हो गई, उससे बड़ी हो गई। अब इससे बड़ी संख्या देखिए हमारे पास संख्या बचती है प्लस की। इससे बड़ी संख्या हमारी होगी 3, और इससे बड़ी संख्या हमारी होगी 4। तो ये हमारा कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं इसको, अवरोही क्रम में लिखते हैं इसको अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में इसका उल्टा करिए। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या जो है प्लस की 4, इससे छोटी संख्या 3, इससे छोटी संख्या हमारी कौन सी बचती है, देखो माइनस की 2, उससे छोटी संख्या माइनस का 5, सबसे छोटी संख्या माइनस का 8। देखो ये क्रम हो गया। ये संख्या हमारी जब है जब हमारे पास माइनस और प्लस की दोनों संख्या दी हुई है। तो प्यारे छात्रों, इन संख्याओं को इस तरीके से आरोही और अवरोही क्रम में लिखते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि कोई संख्या अगर पॉइंट में दी हुई है, पॉइंट में अगर संख्या दी है तो उसको आरोही अवरोही क्रम में कैसे बनाते हैं। क्योंकि कंपटीशन में कई बार पूछा गया, पॉइंट के बहुत सारे नंबर दे दिए तो उनको आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। आओ इसको भी लिखते हैं। जैसे हमारे पास नंबर दिया हुआ है देखो, इस तरीके से प्रश्न दिया हुआ है। इसमें पूछता है कि इसका आरोही क्रम बताओ, इसका अवरोही क्रम बताओ। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत ज्यादा आते हैं, छोटे छोटे क्लास में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एकेडमी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि इनको आरोही या अवरोही क्रम में बनाओ। तो आरोही अवरोही क्रम में इनको लिखना है। देखिए अब इसका सबसे पहले लिखते हैं आरोही क्रम। आरोही यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। देखो प्यारे छात्रों, पॉइंट की संख्याओं में आपको ध्यान रखना है, एक एक अक्षर की तुलना करनी है, एक एक अक्षर की कंपेयर करनी है। आप देखिए पॉइंट के बाद आने वाले जितने नंबर दिए हुए आपके पास, आप इन नंबरों में चेक कीजिए। सबसे छोटा नंबर हमारे पास 4 है, तो ये हमारा सबसे छोटा ही नंबर हो गया। 0.4 सबसे छोटा हो गया, 0.4। इससे बड़ा नंबर हो गया 0.5, इससे बड़ा नंबर हो गया 0.6, और इससे बड़ा नंबर हो गया 0.7। तो ये हमारा हो गया आरोही क्रम। पॉइंट की संख्या में जो है आप एक एक नंबर को कंपेयर करके पूरे नंबर को लिख सकते हैं कि कौन संख्या छोटी है, कौन संख्या बड़ी है। अब देखिए ऐसे इसका होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में सबसे बड़ी 0.7, इससे छोटी 0.6, इससे छोटी 0.5, और इससे छोटी 0.4। तो इस तरीके से जो है पॉइंटों की संख्या को हम अवरोही और अवरोही क्रम में लिखते हैं। अब देखिए और संख्या समझाते हैं आपको। देखो जैसे हमारे पास दिया हुआ है 0.23, 2.34, 0.15, 0.62,
जैसे हमारे पास ये नंबर दिए हुए हैं, हमें इन नंबरों में पहचानना है आरोही और अवरोही क्रम। पहले तो आप ये पहचान कर लीजिए कि बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। मैंने आपको बताया कि हर अंक की आप कंपेयर कर लीजिए, जिस संख्या का जो भी अंक बड़ा है वह संख्या में से ही बड़ी हो गई। जैसे मान लो आप सबसे पहले लिखिए इसका आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखिए कौन सी है। अब आप देख ले 0.0 यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। तीन संख्या में 0 का अंक मिलाइए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ सी 1 है। देखो ये अंक आपका छोटा हो गया। पॉइंट वाली बहुत बड़ी बड़ी संख्या होती हैं, आपको जो है एक एक नंबर की कंपेयर कर लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही आपके हमारे पास हो गया, सबसे छोटा नंबर है 0.15, ये सबसे छोटा नंबर हो गया। इससे बड़ा नंबर देखिए, चेक करो कि ये नंबर तो हमारा निकल गया यहाँ से। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो इसका मतलब है इससे बड़ा हमारा ये नंबर हो गया 0.23। चेक करिए इससे बड़ा नंबर हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया 0.62। और सबसे बड़ा नंबर हो गया हमारे पास 2.34। ये नंबर सबसे बड़ा हो गया। तो पॉइंट वाली संख्याओं को जो है हम इस तरीके से आरोही अवरोही क्रम में लिखते हैं। अब देखिए इसको अवरोही क्रम, इसका अवरोही क्रम में क्या होगा, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या हमारी है 2.34, इससे छोटी संख्या हमारी है 0.62, इससे छोटी संख्या हमारी है 0.23, और इससे छोटी संख्या 0.15। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमारा हो गया असेंडिंग, जो हो गया डिसेंडिंग, बढ़ता और घटता क्रम। अब देखिए पॉइंट की और बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे हमारे पास नंबर दिया हुआ है जैसे हमारे पास ये नंबर दिए हुए हैं, हम इनको चेक करते हैं असेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में। देखो सबसे पहले लिखते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हमें देखना है सबसे छोटा नंबर। देखिए सबसे छोटा नंबर पहचानिए इसमें कौन सा है। देखो सबसे छोटा नंबर एक अंक देखिए यहाँ पर, ये पॉइंट से पहले 2 है तो बड़ा हो गया। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ से 8 है, यहाँ से 4 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास सबसे छोटा नंबर जो है वो 3 है। तो ये संख्या सबसे छोटी होगी 0.3425। अब इससे बड़ी संख्या देखिए, 3 से बड़ा अंक जो है हमारे पास 4 ही है, तो ये इससे बड़ी संख्या होगी 0.4325। अब इससे बड़ी संख्या देखिए हमारे पास ये है 0.83, क्योंकि पॉइंट से पहले सब में 0 है। अब पॉइंट से पहले सब में 0 है, तो फिर हम देखते हैं पॉइंट के बाद के अंकों को चेक करते हैं। एक एक अंक चेक कर लीजिए, जिसका जो अंश अंक बड़ा हुआ है संख्या वहीं से ही बड़ी हो गई। अब देखिए इसके बाद यह आएगा 0.83, इसके बाद बड़ी संख्या हमारी होगी 2.5673 और 2। तो इस तरीके से ये इसका आरोही क्रम हो गया। अब बनाते हैं इसका अवरोही क्रम। पहले सबसे बड़ी देखिए, सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है, ये हो गया हमारे पास 2.56732, ये सबसे बड़ी है। और इससे छोटी हमारी होगी 0.83, इससे छोटी संख्या हमारी है 0.4325, और इससे छोटी संख्या होगी 0.3425। तो इस तरीके से हमारा आरोही और अवरोही क्रम बनता है। तो प्यारे छात्रों, चाहे पॉइंट की संख्या छोटी हो बड़ी हो, आपको इस तरीके से पहचानना है। हम और संख्या बताते हैं आपको पॉइंट की, क्या आपको और पहचान कैसे होगी। देखिए मान लो हमारे पास नंबर दिया हुआ है मान लो नंबर दिए हुए हैं
देखिए हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं, हमको उनको जो है आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। आज जो है इस वीडियो में हम आपको आरोही और अवरोही क्रम की ऐसी ट्रिक इतने पक्की कर देंगे कि जीवन में आप कभी नहीं भूल पाओगे। आपने अगर इनका रिवीजन किया, अपने क्वेश्चन बनाकर देखिए, जब आपने क्वेश्चन बनाने के बाद प्रैक्टिस कर लेंगे प्यारे छात्रों, यही शॉर्ट ट्रिक्स हो जाती हैं। क्योंकि जब क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइप के चाहे कितने भी नंबर आपके पास हों, आप सभी को एकदम से क्वालिफाई कर देते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में ऐसे मत पड़िए कि आपने एक क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक्स लगा ली, दूसरे की भूल गए। आप क्वेश्चन की गहराई में जाइए। जब आप क्वेश्चन की गहराई में जाकर के उसको सही तरीके से मेंटेन करेंगे प्यारे छात्रों, तो आपके सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़े से बड़ी ट्रिक जो है आपके लिए बड़ी सिंपल हो जाती है, बड़ी आसान हो जाती है। अब देखिए इसमें पढ़िए, आप देखिए इसको लिखते हैं हम आरोही अवरोही क्रम में। हमारा सबसे पहले आरोही क्रम। सबसे पहले आरोही क्रम में क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर चेक करिए। देखो छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास, 0 से पहले, पॉइंट से पहले जो है हमारे पास इस नंबर में 0 है, तो ये सबसे छोटा नंबर हो गया हमारा 0.234 ये सबसे छोटा नंबर हो गया। अब देखिए, अब चेक करते हैं इससे बड़ा नंबर। देखो पॉइंट से पहले 0 है इसमें, तो सबसे छोटा नंबर हो गया। अब और नंबर चेक करते हैं। पॉइंट से पहले यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो इसका मतलब है कि ये संख्या में कंपेयर करो इन तीन में। पॉइंट के बाद यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है, तो इसका मतलब है कि इन दो में कंपेयर करिए क्योंकि ये बड़ी होगी। इन दो में कंपेयर करिए, पॉइंट के बाद 2, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा इससे बड़ा हो गया। तो ऐसे प्यारे छात्रों, आपने जो है एक एक नंबर का कंपेयर कर लो, तो आपके सब नंबर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होते चले जाएंगे। अब देखिए ये नंबर इससे बड़ा हो गया 1.2384। इससे बड़ा नंबर देखिए। अब इससे बड़ा करना है, इससे बड़ा नंबर हमारे को देखो 2823, तो इसका मतलब है इससे बड़ा हमारा ये नंबर हो गया 1.2832। इससे बड़ा चेक करिए, देखो इससे बड़ा नंबर हमारा ये हो गया, क्योंकि ये सब नंबर हमारे आ लिए। अब कंपेयर करना हमने इसमें, इसमें और इसमें। देखिए इससे बड़ा यहाँ से 1.56, ये बड़ा हो गया 5, इन सबसे बड़ा है दोनों से। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इससे बड़ा है, तो ये हो गया हमारे पास 1.56423। इससे बड़ा नंबर देखिए कौन सा हमारा। अब देखिए ये बड़ा नंबर हो गया, इससे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, ये नंबर है और ये नंबर है, इन दोनों में कंपेयर करिए। देखो यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये नंबर हो गया 2.1111। और सबसे बड़ा नंबर जो हमारा हो गया 3.246 और 6। तो ऐसे जो है हम नंबरों की कंपेयर करते हैं, संख्याओं को तुलना करते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी बड़ी है। तो ये कंपेरिजन जो है आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है बड़ी क्लास में पार करने के लिए, कंपटीशन को पार करने के लिए। तो आप इनको जो है बारीकी से समझिए और बारीकी से इनको करिए। अब देखिए इसको लिखते हैं अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में वही क्रम है कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखिए। देखो अवरोही क्रम में सबसे बड़ा नंबर हमारा ये है 3.2466, और इससे बड़ा नंबर हमारा ये हो गया 2.1111। इससे बड़ा नंबर हमारा ये हो गया 1.5642 और 3। इससे बड़ा नंबर हमारा हो गया ये वाला 8, 3 और 2। और इससे बड़ा ये हो गया, और सबसे बड़ा नंबर हमारा हो गया ये वाला, नहीं सबसे छोटा नंबर हमारा ये हो गया 0.2345। 0.2345। तो आपको पहचान करनी है प्यारे छात्रों कि हमारे पास जो है, देखो ये क्रम बना हुआ है, सॉरी छात्रों ये क्रम गलत हो गया, इसको दोबारा करते हैं। देखो ये क्रम मिस्टेक हो गया प्यारे छात्रों, हमें लिखना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है, तो ये हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया। देखो इस पर चिन्ह मिस्टेक था, ये हमारा क्रम हो गया। देखो ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है,
सॉरी छात्रों, पिछले वो क्रम गलत हो गया था। अब इसमें देखिए, इससे छोटा नंबर हमारा ये है 2.1111। इससे छोटा नंबर हमारा ये हो गया 1.56423। और इससे छोटा नंबर हो गया ये 1.2832। इससे छोटा नंबर हो गया ये 1.2384। और सबसे छोटा नंबर हमारा ये हो गया 0.234 और 5। तो इस तरीके से जो है ये हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बनता है, आरोही और अवरोही क्रम बनता है। तो प्यारे छात्रों, प्रत्येक कंपटीशन के लिए आपको इन्हें तैयार करना है। अब देखिए और समझाते हैं आपको। तो इस तरीके से जो है प्यारे छात्रों, बहुत महत्वपूर्ण टिप्स हम आपके साथ लेकर के आएंगे। ये जो है आरोही और अवरोही क्रम था। अगली वीडियो में जो आपको जो है पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि जो भिन्न की संख्याएं हैं उनको आरोही अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं वो हम आपको समझाएंगे। आप जो है वीडियो को ध्यान से देखते रहें। अब देखिए, जैसे ये था हमारे पास पॉइंट की संख्याएं हैं, बिना पॉइंट की संख्याएं हैं, माइनस प्लस की संख्याएं हैं, उनको हम आरोही अवरोही क्रम में लिखते हैं। आपको चलो एक छोटी सी और चीज बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या दी हुई है 0.2 माइनस 0.2 0.3 माइनस 0.3। देखो मान लो हमारे पास लिखा हुआ है कुछ संख्या बराबर भी है, माइनस की भी है, प्लस की है, आरोही अवरोही क्रम में लिखना है। अब आरोही अवरोही क्रम में लिखने के लिए आपको ध्यान रखना है, जैसे सबसे पहले हमारा आरोही क्रम है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखनी है। अब छोटी संख्या देखिए कौन सी है। अब आप चेक करेंगे 0.2 0.2 दोनों बराबर है, एक माइनस की एक प्लस की है। तो इसका मतलब है कि माइनस की संख्या 0.2 सबसे छोटी होगी। तो ये 0.2 है, ये माइनस की सबसे छोटी होगी। इससे बड़ी संख्या जो है हमारी प्लस की 0.2 नहीं। आप प्लस की 0.2 कहोगे छात्र, नहीं, आपको यही पहचान करनी है। ये भी हमारी गलत है। आप देखिए माइनस की संख्या हमारी ये है, इससे बड़ी माइनस की संख्या हमारी ये है, तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या हमारी ये हो गई। तो आपको भी ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं करनी है। तो हमारी जो सबसे छोटी संख्या है वो होगी माइनस का 0.3। और इससे बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी, माइनस का 0.2। इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी प्यारे छात्रों, देखो 0.2, ये प्लस की संख्या इससे बड़ी होगी 0.2। और इससे बड़ी संख्या हमारी होगी 0.3। तो माइनस की पॉइंट में प्लस माइनस की संख्याओं को आपको इस तरीके से प्यारे छात्रों याद रखना है। आपको ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो माइनस की संख्या का ध्यान रखो, माइनस की संख्या जितनी बड़ी है वो उतनी छोटी है, माइनस की संख्या जितनी छोटी है वो उतनी ही बड़ी है। लेकिन प्लस की संख्या बड़ी बड़ी है, छोटी छोटी है। तो प्यारे छात्रों, आप जो है वीडियो को ध्यान से देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों से दिखाएं और कमेंट करें। आगे जो है हम आपको और महत्वपूर्ण टिप्स, ऐसी टिप्स लेकर के आएंगे आपके सामने कि आप क्वेश्चन को जो है प्यारे छात्रों चुटकियों में निकाल दोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।